वेलकम टू माय चैनल विक्टोरिया टैरो। आज टॉरस की एनर्जी देखेंगे। टॉरस, कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसी सिचुएशन को गिव अप कर दिया पास्ट में जो आपको बहुत दिल के पास थी। जो आपके पर्सन है वो बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हैं इस टाइम। उन्हें लग रहा है कि जो पेंटिकल आपको देना चाहिए था उन्होंने गलती से किसी और को दे दिया जो उसकी वर्थ ही नहीं जानता था। मे बी उनको बहुत बड़ा कोई घाटा पड़ा है फाइनेंशियली, या फिर उनकी फैमिली में कोई लॉस हुआ है। उन्होंने बहुत ही सोच ली और लोगों के अकॉर्डिंग काम करके वो आपकी तरफ आते आते दूसरे रास्ते पे चले गए। कहीं ना कहीं वो मुड़ गए, अपना रास्ता उन्होंने बदल लिया क्योंकि उन्हें लगा कि वहां पे वही ठीक रहेगा। वो ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए। आपके पर्सन थोड़े से सोसाइटी के अकॉर्डिंग मोल्ड हो गए। अब वो रात को चांद को देखकर भी यही सोचते हैं कि मैंने आपके अपने टॉरस और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर ली है। अब वो दीवार कैसे टूटेगी? जो वो डिसीजन ले चुके उस डिसीजन को कैसे वो रिवर्स कर सकते हैं? वो एक्चुअली दुनिया से इतने जुदा फील कर रहे हैं अपने आप को। उनको लग रहा है कि जैसे उनकी खुद की सोल उनके साथ नहीं है, और वो भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं कि कैसे इतना कैसे करके टॉरस मेरी लाइफ में रहे। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि टॉरस मुझे माफ कैसे करेगा। या तो उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो माफ नहीं कर पा रहे, या फिर उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है उसके लिए वो सोच रहे हैं कि मैं आपको फेस कैसे करूं। वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं डरते हैं कि टॉरस का क्या रिएक्शन आएगा। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप पहल करो। आप उनकी विश कम ट्रू हो। उन्हें जो सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपसे मिलती थी, जो सपोर्ट आपसे मिलता था, वो उन्होंने लाइफ में मिस कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है। वो बार बार आपके मैसेजेस, जो पुराने मैसेजेस हैं, पुरानी पिक्स हैं, उसमें गो थ्रू हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जस्टिस नहीं किया आपके साथ। कहीं ना कहीं सिचुएशन से वो भाग गए। कहीं ना कहीं वो स्टे कर सकते थे, लड़ सकते थे आपकी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो रिलेशनशिप से भाग गए। उन्हें पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये रोल रिवर्स हो सकते हैं। मे बी उनका दिल दुखा हो, बट उन्हें अपनी किस्मत पे यकीन है कि आप उन्हें हमेशा कभी ना कभी मिलोगे लाइफ में। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है उनका, तो मे बी आप लाइफ में कभी ना कभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आओगे दोबारा से।
आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है टॉरस की आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है और आपको ये पुराना रिलेशनशिप नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और अब आप कोई अपने लिए फैसला लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो कहीं ना कहीं। आप अलग अलग चीज़ों में नहीं, वो मे बी आप या वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, अल्कोहल वगैरह में या फिर गैम्बलिंग में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको रोके हुए हैं। वो चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, मतलब उनके कदम बढ़ते हैं आपकी तरफ आने के लिए और फिर रुक जाते हैं। आपका क्या है? जो वर्ल्ड है उनका अभी कंप्लीट होने पे नहीं है, मतलब वो सिर्फ थॉट्स में ये सोच रहे हैं कि आपके पास आएंगे, बट एक्शन उनका डिलेड है। वो एक्शन लेते लेते डर रहे हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? यू आर गुड इनफ। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने में ही कंप्लीट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है वैलिडेशन के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि आप क्या हो। आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। स्पिरिट कह रही है एंड हमारे लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है आपके लिए? यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। उन्हें लग रहा है कि आप टॉरस उनके लिए बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट हो भगवान की तरफ से, और वो कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के। उनसे जो गलती हुई है उसको वो सुधारना चाहते हैं, वो उनको उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए। बट टिल देन आपको स्पिरिट कह रही है कि आप खुद में इतने सफिशिएंट हो कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, नरिश करो, आप फाइनेंशियली आगे बढ़ो, आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप नए रिलेशनशिप की तरफ देखो। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, उसके लिए स्पिरिट आपको मोटिवेट कर रही है। थैंक यू।